जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। और आज के इस क्लास में हम लोग बीएससी कार्यालय परिचारी 2026 का प्रैक्टिस सेट 1 करवाएंगे साथियों। और वो भी आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस से कम 40 प्रश्न करवाएंगे। ये जितना प्रश्न करवाएंगे साथियों, ये सारे प्रश्न न्यू सिलेबस पर सभी आधारित प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिएगा, पहला सवाल क्या कहता है साथियों, आप लोग जल्दी जल्दी आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर मालूम रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल का जवाब दीजिएगा। तो चलिए, पहला सवाल कहता है साथियों कि बिहार में जाति आधारित गणना का दूसरा चरण कब शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अप्रैल 2023 में। कब हुआ था? अप्रैल 2023 में हुआ था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार अगर आप लोग जुड़े हैं साथियों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा साथियों, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट होगा तो नेक्स्ट क्लास आप लोग के सामने होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, और इसी तरह यानी कि इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। अगला सवाल कहता है कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल, यानी कि वर्तमान में बिहार के राज्यपाल है वो हमारे कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है सर, G20 यानी G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी। चलिए बताएंगे साथियों, किस देश ने किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत ने, यानी कि इंडिया ने किया था साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा कि बिहार का कौन सा जिला होता है जो हमारे चावल के उत्पादन में अग्रणी होता है। ठीक है, चलिए बताएंगे अग्रणी होता हमारा कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोहतास होता है। ठीक है, और बहुत ही कम समय में आप लोगों को जीके एंड जीएस, यानी कि जीके एंड जीएस से कम 40 प्रश्न कर देंगे साथियों। ठीक है, आप लोग इस क्लास में आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियां होता है वो कुल के होता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा 22 होता है। क्या होता है? 22 होता है। वो भी मनुष्य की खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या होता है, क्या होता है? तो हमारा 22 होता है। लेकिन मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या क्या होता है साथियों? 206 होता है। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होता है हमारे कुल क्या होता है? 206 होता है। याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों, अनुच्छेद 17 का संबंध होता है किससे होता है। देखिए अनुच्छेद से अनुच्छेद से क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों के एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 17 का संबंध होता है किससे होता है। चलिए बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये सिर्फता का अंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है क्वेश्चन कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद में जीआई या टैग मिलता है। जीआई टैग मिला था, कब मिला था साथियों? कौन सा थी मिला था। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी उपयुक्त सभी में, यानी कि मरचा चावल में मिला था, कतरनी में धान में मिला था। ठीक है, जर्दालू आम में मिला था। ठीक है, इनमें से तीनों हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है। चलिए बताइए, तो चंद्रयान जब 3 लॉन्च हुआ था साथियों, हमारा लैंडिंग स्थल को है ना, वो हमारा किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शिव शक्ति पॉइंट के नाम से। ठीक है, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानता है साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था साथियों, इसका सही जवाब आप लोग कॉमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे साथियों कि चंद्रयान जब 3 लॉन्च किया गया था वह कब लॉन्च किया गया था। इसका सवाल का जवाब आप लोग का कॉमेंट बॉक्स में आना चाहिए। अगला सवाल देखिएगा साथियों, 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आप लोग को ये वाला प्रश्न मैं आप लोग को कम से कम 5 से 6 बार क्वेश्चन बताया साथियों। अगर आप लोग क्लास में अगर आप लोग डेली जुड़ रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग को जरूर पता होगा। ठीक है, कि विश्व का सबसे बड़ा रामायण, यानी कि रामायण मंदिर होता है ना, वो हमारे बिहार के किस जिले में बन रहा है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होता है हमारे विश्व के किस जिले में बन रहा है। चलिए बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्वी चंपारण में हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए होगा, जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, और बहुत ही कम समय में आप लोग को 40 प्रश्न करवा देंगे साथियों। ठीक है, आप लोग इस क्लास में आप लोग शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा, और ये क्लास आप लोग के लिए वरदान साबित होने वाला साथियों। ठीक है, अगर आप लोग शुरू से आखिरी तक देख लेते तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है,
चलिए अगला सवाल कहता है क्वेश्चन की विटामिन डी यानी कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मतलब विटामिन डी का रासायनिक नाम हमारा होता है क्या होता है। चलिए बताएंगे, इसका सही जवाब आप लोग खुद बताएंगे साथियों कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया साथियों, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोग को बताए हैं। अगर आप लोग क्लास में अगर जुड़े थे मतलब जुड़े थे तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन को आप लोग को जरूर पता होगा, ठीक है। इसका सही सवाल मतलब सही सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है कौन है। चलिए बताएंगे कि भारत के वर्तमान मुख्य आयुक्त चुनाव है मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त है हमारा कौन थे। तो 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजीव गांधी था साथियों, सॉरी राजीव गांधी नहीं होगा, ठीक है, राजीव कुमार होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि जब नीति आयोग की स्थापना हुआ था हमारा किस वर्ष हुआ था। तो 5 का बिल्कुल सॉरी 12 का मतलब 12 है ना, ठीक है। 12 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2015 में हुआ था साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों विपक्ष के नेता थे हमारे वो कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेजस्वी यादव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है। चलिए बताएंगे जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। तो शुद्ध सोना होता है हमारा कितना कैरेट है, याद रखिएगा साथियों 24 कैरेट, कितने, तो 24 कैरेट का होता है साथियों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा साथियों 15 नंबर क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह यानी कि ठंडा ग्रह होता है ना साथियों हमारा कौन सा ग्रह होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह होता है कौन सा होता है। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मतलब सी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, 15 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि वरुण होगा, ठीक है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह पूछेगा साथियों तो हमारा वरुण होगा, याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। अगर पूछा गर्म ग्रह की अगर बात बोले साथियों गर्म ग्रह कौन होता है तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 16 नंबर यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध यानी कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। चलिए बताएंगे साथियों 16 यानी कि 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 17 यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम होती है। चलिए बताएंगे साथियों कि साक्षरता दर होता सबसे कम होता है किस में होता है। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि पूर्णिया में होता सबसे कम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है। चलिए बताएंगे साथियों कि रक्त का लाल रंग होता है किसके कारण होता है। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि हेमोग्लोबिन के कारण होता है साथियों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 19 नंबर यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, चल ठीक है, चलिए बताएंगे साथियों कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रतिभा पाटिल थे साथियों, ठीक है। और पूछेगा साथियों कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछ दिया ना, ये तो हमारा प्रतिभा पाटिल हो गया। लेकिन पूछेगा साथियों कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री की अगर बात बोले साथियों कि प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री थे हमारा कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों प्रधानमंत्री हमारा हो जाएगा इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी हमारा प्रधानमंत्री होगा साथियों, ठीक है। लेकिन पूछेगा साथियों कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल की अगर बात बोले साथियों कि राज्यपाल होते हैं हमारे कौन थे, ठीक है। चलिए बताएंगे साथियों कि राज्यपाल हमारे थे हमारे कौन थे। तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू हमारे क्या था साथियों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, ठीक है। और पूछेगा साथियों कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, चल बताएंगे साथियों कि मुख्यमंत्री की अगर बात बोले साथियों मुख्यमंत्री हमारे कौन थे। चलिए इसका सही जवाब आप लोग मतलब सही सवाल का जवाब आप लोग खुद बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। भारत की पहली यानी कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वह कौन था, इसका सही जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 20 नंबर क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का था साथियों देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है साथियों आर्यभट्ट का समन होता है बिहार के किस प्राचीन नगर से होता है। चलिए बताएंगे साथियों आर्यभट्ट का समन बिहार के किस नगर मतलब किस प्राचीन नगर से था। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पाटलिपुत्र से पाटलिपुत्र से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों विश्व ओजोन दिवस हमारे कब मनाए। देखिए दिवस से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में 2 से कम 4 प्रश्न देखने वाला साथियों, ठीक है। यानी कि 2 से कम 4 प्रश्न मिलेगा, ठीक है। यानी कि दिवस से क्वेश्चन 2 से 4 प्रश्न रहेगा साथियों। जितना दिवस से क्वेश्चन रहता है वो सारे प्रश्नों को मतलब आप लोग को क्लियर कर लेना, ठीक है, वो भी एग्जाम से पहले।
और आप लोग का एग्जाम आप लोग का अप्रैल में स्टार्ट होने वाला साथियों, ठीक है। अप्रैल में आप लोग का एग्जाम बिहार कार्यालय परिचारी यानी कि मैट्रिक लेवल का एग्जाम अप्रैल में स्टार्ट होने वाला, ठीक है। अभी इंटर लेवल वाला का मतलब अभी इंटर लेवल वालों के लिए अभी नहीं आया, ठीक है। लेकिन अभी तक आप लोग का बिहार कार्यालय परिचारी जितना भी स्टूडेंट है या मैट्रिक लेवल है, ठीक है, वो सारे मतलब उनका मतलब उन लोगों का एग्जाम आप लोगों का मतलब अप्रैल में स्टार्ट होने वाला, ठीक है। तो अप्रैल से पहले ये सारे वीडियो को आप लोग को देखकर चले जाना, ठीक है। चलिए बताएंगे साथियों कि विश्व ओजोन दिवस हमारे कब मनाता है। तो याद रखिएगा साथियों, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो यानी कि 16 सितंबर को मना रहे हैं, ठीक है। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों 22 यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का था साथियों, दूध की शुद्धता है वो किस यंत्र से मापी जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि दूध की शुद्धता होती है हमारे लैक्टोमीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 23 यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन का था साथियों विश्व यानी कि बिहार दिवस यानी कि बिहार दिवस हमारे 22 मार्च को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। ये आप ले मतलब ये सारे प्रश्न आपके धुआं धुआं उड़ने वाला, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा सर 24 नंबर क्वेश्चन का था कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान है कहां से लिया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कहां से लिया गया था। 24 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी से लिया गया था, ठीक है। आप लोगों को कम ही समय में आप लोग को 40% करवा देंगे साथियों, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास में आप लोग को जुड़ना है यानी कि जुड़े रहना, ठीक है। आप लोग को अगर आप लोग को क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए था तो इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा, ठीक है। 92 29 15 26 44, ठीक है। इस नंबर पर आप लोग को मैसेज करना होगा। मैसेज क्या करना है साथियों? बीएसएससी कार्यालय परिचारी के ग्रुप में ज्वाइन करना सर, बस इतना आप लोग का मैसेज करना होगा। मैं इधर से मैं आप लोग का एक लिंक भेजूंगा, ठीक है। उसी लिंक पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो सीधे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, इसका सवाल आप लोग बता दिए ना, ठीक है। इसका सवाल क्या होगा? हाँ ऑप्शन नंबर बी हो यानी कि जर्मनी होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 25 नंबर यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का था कि आईपीएल 2024 का खिताब है किसने जीता था। चलिए बताएंगे साथियों कि आईपीएल 2025 का खिताब सॉरी 24 से करना, ठीक है। आईपीएल 2024 का खिताब है किसने जीता था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों बिहार के उत्तर से दक्षिणी की लंबाई कितनी होती है। चलिए बताएंगे साथियों बिहार के उत्तर से दक्षिणी की लंबाई होती है हमारा कितना होता है। याद रखिएगा साथियों 345 किलोमीटर यानी कि 345 किलोमीटर होता है हमारा क्या होता है साथियों हमारा उत्तर से दक्षिणी होता है, ठीक है। अगर दक्षिण से अगर पूछेगा साथियों कि दक्षिण से पूछेगा साथियों दक्षिण से उत्तर कितना लंबाई होता है। चलिए बताएंगे साथियों दक्षिण से उत्तर वाला आप लोग बताएंगे साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। लेकिन ये पूछा गया साथियों उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो 345 किलोमीटर होगा, ठीक है। आप दक्षिण से उत्तर बताएंगे साथियों कितना किलोमीटर का होता है, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन का था साथियों लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन हो। चलिए बताएंगे साथियों कि लोहे में जब जंग लगता है उस कौन सा परिवर्तन होता है। याद रखिएगा साथियों रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों 28 यानी कि 28 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि वंदे मातरम के रचयिता यानी कि वंदे मातरम के रचयिता होता है वह कौन होता है। याद रखिए साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंकिम चंद्र चटर्जी होता है हमारे क्या होता है हमारे वंदे मातरम के रचयिता थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। और पूछेगा साथियों कि जनगण यानी कि जनगण मन के रचयिता कौन थे। तो मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, ठीक है। जनगण मन के रचयिता हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब बार बार क्वेश्चन करवा दिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल कहता है साथियों 29 यानी कि 29 नंबर सवाल कहता है साथियों ध्यान से देखिएगा। कहता है कि राज्यसभा का यानी कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का, मतलब यानी कि कितने वर्षों का होता है। याद रखिएगा साथियों राज्य मतलब राज्यसभा का कार्यकाल पूछेगा ना वो हमारा होता है कितने वर्षों का। तो याद रखिएगा साथियों इसका सही जवाब आप लोग जल्दी बताएंगे, ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है साथियों, ठीक है। लोकसभा का पूछेगा साथियों तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का? चलिए बताएंगे लोकसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्षों का। तो याद रखिएगा 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं साथियों 30 नंबर क्वेश्चन का था ध्यान से देखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का था बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला होता है कौन सा होता है। चलिए बताएंगे साथियों सबसे कम जिला वाला वर्षा ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों। चलिए बताएंगे इसका सवाल का जवाब आप लोगों को खुद बताना है साथियों कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 31 यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कंप्यूटर का जनक है वो हमारे चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिएगा साथियों 32 नंबर यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस होती है जो निकलती है, ठीक है। तो 32 यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन का था साथियों ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन होता है जो हमारे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस होती है जो निकलती है तो ऑक्सीजन यानी कि O2, ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों मतलब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों ना हमारा कहाँ में हुआ था। याद रखिए साथियों बोध गया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों 34 नंबर क्वेश्चन यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि असहयोग आंदोलन है वह किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। याद रखिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1920 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा साथियों
पटना का प्राचीन नाम क्या होता है? चलिए बताएंगे कि पटना का प्राचीन नाम हमारा क्या होता है साथियों। इसका सही जवाब आप लोगों को खुद बताना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा प्रश्न मैं आप लोगों को बार बार करवा दिया, ठीक है। अगला सवाल कहता है साथियों कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? चलिए बताएंगे वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन थे साथियों। चलिए बताएंगे साथियों, इसका सही जवाब क्या होता है? राजनाथ सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 37 यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन का था साथियों, हीरा किसका प्रूफ होता है? चलिए बताएंगे साथियों, हीरा होता है हमारा किसका होता है? तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मतलब कार्बन का होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन का था साथियों कि रग्बी यानी कि रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? चलिए बताएंगे साथियों, प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 15 को होता है। क्यों होता है? 15 को होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा साथियों, 38 नंबर की, सॉरी 39, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में होता है? चलिए बताएंगे साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी होता है हमारे गुजरात राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी का साथियों जो बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए लास्ट वाला खुद बताएंगे साथियों आप लोगों के लिए, ठीक है। लास्ट वाला खुद आप लोगों के लिए साथियों, बिहार का राजकीय पशु क्या होता है? ठीक है, 40 का सवाल का जवाब आप लोगों को खुद बताना। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए 40 कवर किए हैं साथियों, वो भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन किए, ठीक है। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है।